हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान का पार्ट 2। इसमें वे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ऑप्शन ए ध्यानचंद पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी सरस्वती सम्मान। इसमें से कौन सा नहीं है खेल से संबंधित? तो ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान, जो कि साहित्य में दिया जाता है, वो खेल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है? ऑप्शन ए संगीत एवं नृत्य, बी साहित्य, सी खेलकूद और डी कला एवं संस्कृति। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल खेलने वाले को दिया जाता है जो योग्य हो प्रत्येक वर्ष, और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी टैगोर पुरस्कार और डी मूर्ति देवी पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, परमवीर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। दूसरा, यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का स्थानापन्न है। तीसरा, इसे असैनिकों को प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3 और डी है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ कौन सा सही है? यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये दूसरा सही है। यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का स्थानापन्न है, क्योंकि शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या होता है? अशोक चक्र, और असैनिकों को प्रदान किया जाता है, नहीं परमवीर चक्र सैनिकों को प्रदान किया जाता है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ए भारत रत्न, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी कलिंग पुरस्कार और डी अशोक चक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अशोक चक्र, केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए खेल, बी उत्कृष्ट समाज सेवा, सी संगीत और डी पत्रकारिता। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1954 से, बी 1961 से, सी 1965 से और डी 1969 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1984, बी 1985, सी 1987 और डी 1988। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया है, दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी शांति, सी क्रीड़ा प्रशिक्षक और डी वीरता। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है जो सिखाता है, तो क्रीड़ा प्रशिक्षक को दिया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए टेम्पल्टन पुरस्कार, बी कलिंग पुरस्कार, सी गोल्डन बियर पुरस्कार और डी ग्लोबल 500 पुरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेम्पल्टन पुरस्कार, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला?
ऑप्शन ए मदर टेरेसा, बी जे.आर.डी. टाटा, सी आचार्य तुलसी, डी डॉक्टर जे रंगास्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मदर टेरेसा को। क्वेश्चन नंबर 12, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है ए प्रशासनिक कौशल, बी वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, सी खेलों में उपलब्धियां और डी वीरता और साहस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वीरता और साहस के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिला कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए निर्जा भनोट पुरस्कार, बी चमेली देवी पुरस्कार, सी नायदुम्मा पुरस्कार और डी टेम्पल्टन पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए निर्जा भनोट पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन ए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी विश्व आर्थिक मंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 8, बी 5, सी 10 और डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए चिकित्सा, बी अर्थशास्त्र, सी गणित और डी रसायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ऑप्शन ए यूएसए ने, बी यूके ने, सी रूस ने और डी स्वीडन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वीडन ने। क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी अल्फ्रेड वार्नर और डी आर्टे मॉलरॉक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। लोगों की भागीदारी रहती है तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल पुरस्कार का आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1905, सी 1934 और डी 1900। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1901 में नोबेल पुरस्कार का आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए भौतिकी, बी साहित्य, सी औषधि विज्ञान और डी रसायन विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 22, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष? ऑप्शन ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में और डी 1934 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए 1900, बी 1901, सी 1961 से और डी 1969 से। इसका सही आंसर है कि 1969 से क्या हुआ? 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 24, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं? ऑप्शन ए सीवी रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अमर्त्य सेन और डी मदर टेरेसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था।
क्वेश्चन नंबर 25, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए भौतिकी, बी साहित्य, सी अर्थशास्त्र और डी चिकित्सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भौतिकी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 26, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए साहित्य, बी अर्थशास्त्र, सी भौतिकी, डी चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान। इसका सही आंसर है चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए 1997, बी 1998, सी 1999 और डी 1996। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1998 को अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना व सीवी रमन, बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व सीवी रमन, सी हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डी अमर्त्य सेन व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका सही आंसर है हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दोनों अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकी नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी सीवी रमन एवं हरगोविंद खुराना, सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना और डी सीवी रमन एवं अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 30, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैच कराना है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, ये सही है। सीवी रमन भौतिकी, ये भी सही है। हरगोविंद खुराना भौतिकी, ये गलत है। मदर टेरेसा शांति, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं। ए विक्रम सेठ, बी अरुंधति राय, सी वी.एस. नायपाल और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वी.एस. नायपाल भारतीय मूल के साहित्यकार हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1911, बी 1912, सी 1913 और डी 1917। इसका सही आंसर है 1912। इस वर्ष जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 33, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? ए भौतिकी, बी गणित, सी रसायन, डी चिकित्सा। ऑप्शन बी गणित में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 34, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। ए राजा चलैया, बी सी रंगराजन, बी सी अमर्त्य सेन और डी के.एन. राज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमर्त्य सेन पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, पहले भारतीय। क्वेश्चन नंबर 35, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक, सी नोबेल समिति और डी विश्व बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नोबेल समिति ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया है।
क्वेश्चन नंबर 36। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? ऑप्शन ए भौतिक तथा रसायन, बी रसायन तथा औषधि, सी भौतिक तथा औषधि और डी रसायन तथा शांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भौतिक तथा रसायन क्षेत्र में मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिले थे। क्वेश्चन नंबर 37। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ऑप्शन ए मनीला, बी स्टॉकहोम, सी जेनेवा और डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टॉकहोम में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए रॉबर्ट मॉडल, बी गेरी एस बेकर, सी अमर्त्य सेन और डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमर्त्य सेन को गरीबी पे अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 को मिला। क्वेश्चन नंबर 39। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, बी क्रायोजेनिकी, सी ध्वनिमापी और डी प्रकाश प्रकीर्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 40। नोबेल पीस प्राइज नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा और डी अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मदर टेरेसा को पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार, बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी गोल्डमैन पुरस्कार, डी पुलित्जर पुरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 42। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1954 और डी 1960 में। इसका सही आंसर है 1954 ऑप्शन सी में भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 43। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी डॉक्टर भगवान दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? ऑप्शन ए एस सी श्री रामचंद्रन, बी बी आर अम्बेडकर, सी के कामराज और डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नेल्सन मंडेला, बी खान अब्दुल गफ़ार खान, सी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, डी यासिर अराफात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ़ार खान। क्वेश्चन नंबर 46। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, बी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, सी मार्टिन लूथर किंग और डी अब्दुल गफ़ार खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला पूर्णतः विदेशी नागरिक थे जिनको कि भारत रत्न प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी गुलजारी लाल नंदा, सी गोविंद वल्लभ पंत और डी लाल बहादुर शास्त्री। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 48। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी लता मंगेशकर और डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ऑप्शन ए बरगद का वृक्ष, बी पीपल का वृक्ष, सी नारियल का वृक्ष और डी ऑप्शन बी पीपल के वृक्ष की तरह भारत रत्न का डिजाइन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी MS सुब्बालक्ष्मी, सी पंडित रविशंकर और डी पंडित भीमसेन जोशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भीमसेन जोशी पहले संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 51, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, बी सुनील गावस्कर, सी दारा सिंह और डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, बी कीर्ति चक्र, सी परमवीर चक्र और डी महावीर चक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम साहित्यकार है? ए जी शंकर करूप, बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी KV पुटप्पा और डी उमाशंकर जोशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जी शंकर करूप, जो कि जिन्हें मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 54, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ऑप्शन ए HS वात्स्यायन, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत और डी रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी में प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी महाश्वेता देवी, सी आशापूर्णा देवी और डी अमृता प्रीतम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा प्रथम महिला थी जिन्हें हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।